मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपका फिर एक बार इस होप इन फेथ वचन और की प्रार्थना प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं मैं इस परमेश्वर के वचन को, जिसे हम बाइबल बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं। यही बाइबल है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया और आज 42 साल से इन प्रतिज्ञाओं के आधार पर, इन प्रतिज्ञाओं के सहारे जो यीशु मसीह ने और पवित्र बाइबल में जितनी भी लिखी है, उसी के सहारे आज तक मैं अपनी सेवा में खड़ा हूं। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु ने एक पल भी नहीं छोड़ा। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रिय ये है कि प्रार्थना। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई है। आज मैं प्रार्थना की एक और श्रृंखला में बहुत संक्षेप में बहुत छोटा संदेश, एक अध्ययन के रूप में जो आपको आशीष देगी, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो आइए उसको समझने, समझाने के लिए और जीवन में लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने आज एक बार और मौका दिया है कि जो वचन आज तूने प्रेयर मीटिंग के दौरान मुझे दिया, आज उसी वचन को जो पवित्र आत्मा ने उस भेद को खोला, जिसे जानना, समझना और जीवन में लेकर उस पर चलना, अमल करना आज इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी हो गया है। मेरी सहायता कर, मैं मिट्टी हूं प्रभु। इस मिट्टी के बर्तन में तूने जो असीम धन रखा है, पवित्र आत्मा बस वही है, बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मेरे सब तमाम सुनने वाले जवान भाई बहन बूढ़े सबकी सहायता कर कि आज इस विषय को हम समझ जाए कि यीशु हमें क्या सिखाना चाहता है। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में 4 सुसमाचार हैं और इन चारों सुसमाचार में यीशु ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। सवाल ये उठता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में इस वचन को ले रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यीशु का कि किस प्रकार से यीशु ने मुझे इस अंधकार में संसार से चुन करके ज्योति में लेके आया है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और आप जानते हैं, पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार जब पढ़ेंगे तो वो लिखा है वो ज्योति बन के इस दुनिया में आया है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में, वचन में हमें बहुत कुछ सिखाया। प्रार्थना के विषय में प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया और यीशु प्रार्थना के विषय में हमारा एक आदर्श है। यीशु मसीह का अध्ययन कीजिए। आप 4 सुसमाचार पढ़िए और प्रेरितों के काम पढ़िए, प्रार्थना से भरे पढ़िए। कितना प्रार्थना के बारे में हम पढ़ेंगे उतना हमारे जीवन में आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक पढ़ते हैं और उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं, तो प्रिय भाइयों, पहले वचन में है, यानी मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि प्रभु यीशु के चेलों ने यीशु से 2 वरदान मांगे। आज आप भी वो वरदान मांग लीजिए प्रभु से। पहला वरदान है प्रार्थना, क्योंकि जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में सबसे जो मुश्किल काम है वो प्रार्थना करना। संदेश तो कोई भी बोल देगा, भाषण तो कोई भी देता है, बच्चा बच्चा भाषण दे रहा है, क्योंकि सबको पता लग गया, उनके पास मोबाइल में कैमरा है, चलो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। लेकिन अच्छा है, जो भी प्रयास कर रहे हो अच्छा है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो वचन आप प्रचार करते हैं, चाहे आप कोई भी हैं, क्या आप उस वचन के लिए 2 घंटे और 40 मिनट प्रार्थना करते हैं? आप कहेंगे ऐसा क्यों, आप क्यों कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा। हमें 24 घंटे मिलते हैं और 24 घंटे का 10वां अंश जो है 2 घंटे और 40 मिनट है। क्या आप उस वचन के लिए इतना प्रार्थना करते हैं? प्रिय भाई बहनों, मेरे को मेरी प्रार्थना जो है, मेरी माँ ने याद डाली है। सुबह 4 बजे मुझे उठाती थी
और वहीं से मेरी आदत बनी है। और मेरी मुख्य सेवा जो है, खास सेवा जो है, वो है प्रार्थना की सेवा। और उसी प्रार्थना को मैं लेके आया हूँ आज जब हमारी प्रेयर मीटिंग चल रही थी, मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है। और अगर आप उस प्रेयर मीटिंग में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे फोन नंबर को नोट कर लीजिए, +1 780 909 0645। आप व्हाट्सएप पर मुझे लिखिए कि हमने आपका संदेश सुना था। उस संदेश से हमें पता लगे कि आपकी प्रेयर मिनिस्ट्री है और प्रेयर मीटिंग चलती है, हम आपको जोड़ेंगे। इस प्रेयर मीटिंग में केवल प्रार्थना होती है, कोई भाषण नहीं है। जिसको जो विषय दिया जाता है उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। और पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आज इसी प्रार्थना के विषय में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है। प्रभु यीशु के चेलों ने उससे 2 वरदान मांगे। पहला वरदान लूका 11 उसे 1 मिलेगा। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने से कहा, टीच अस टू प्रे, प्रार्थना कैसे करना चाहिए। और उसके बाद लूका 17 उसके 5 में पढ़ेंगे, उन चेलों ने कहा प्रभु यीशु हमारा विश्वास बढ़ा, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। रोमियो 8:26 पढ़ेंगे तो वहां लिखा वही पवित्र आत्मा जो खुद यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाता है, 1 कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार, जब उसके साथ आत्मा में एक हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हम में होकर प्रार्थना करता है, हमें प्रार्थना करना सिखा देता है। प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय आपके लिए लेके आया हूं, मैं धन्यवाद देता हूं इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री के लिए कि जो प्रभु यीशु ने मुझे सेवा दी, जिस सेवा का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रार्थना के लिए उत्साहित करना, प्रार्थना के लिए जागृत करना। तो आज का जो विषय लेके आया हूं वो है आवर प्रेयर, हमारी प्रार्थना। तो इसके लिए आज जब प्रेयर मीटिंग चल रही थी हमारी व्हाट्सएप पे, तो प्रभु के पवित्र आत्मा ने, जब एक बहन प्रार्थना कर रही थी, उसी समय प्रभु यीशु ने मेरे अंदर डाला। और जो वचन मेरे सामने आया वो था मत्ती 24 उसका 20वां वचन, जहां यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, प्रार्थना किया करो। अब यहां पे लिखा है प्रार्थना किया करो कि हमारे जीवन में कोई ऐसा समय ना आ जाए कि हमें अचानक प्रभु यीशु मसीह के पास भागना पड़े, प्रार्थना के लिए रोना पड़े एट द लास्ट आवर पे। क्योंकि आज मसीह समाज के लोगों में सबसे बड़ी कमी है प्रार्थना। वो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करते तो वो रटी रटाई है जैसा होता है। लेकिन अगर प्रार्थना के लिए कहा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं हमें शर्म आती है, हमें प्रार्थना करने नहीं आती। और अगर करते हैं तो वही रटी रटी प्रार्थना 4-5 शब्दों की। हमें प्रार्थना प्रभु यीशु से सीखना है, उसकी संगति में आकर के। क्योंकि यीशु ने कहा है ना मत्ती 6:6 में, अगर तुझे प्रार्थना सीखनी है तो मेरे साथ कमरे में जाके संगति कर और मैं तुझे वो आत्मा दूंगा जो जकरिया 12:10 में लिखा है कि मैं उन पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा ढेलूंगा। प्रिय भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। तो यहां लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे जीवन में ऐसी घटना आ जाए। क्योंकि मेरी प्रेयर मीटिंग में आज बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जब उनके जीवन में बहुत दुख तकलीफ आ गए और मौत तक पहुंच गए, तब वो इस सेवा में जुड़े और आज वो बिल्कुल ठीक हो गए। आप कहेंगे कि हमने उनको हाथ लगाया? नो, हाथ भी नहीं लगाया, तेल भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। केवल हमारे भाई और बहनों ने आंसुओं के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना की और वो ठीक हो गए। आज लोग दौड़े दौड़े आते हैं जब दुख तकलीफ एक अचानक आ जाती है। मैं इसके लिए, इस प्रार्थना के लिए आपको उत्साहित करने के लिए मैं बाइबल से एक बहुत ही सुंदर वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो आपको लेव्यवस्था, द बुक ऑफ लेविटिकस का 6 अध्याय उसका 12 वचन जो है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 12 और 13 इसमें पवित्र आत्मा ने इसका खोल करके मेरे को जो कुछ बताया वो बताना चाहता हूं।
ये कहीं आपको किसी डिक्शनरी में या किसी कमेंट्री में नहीं मिलेगा, ये पवित्र आत्मा ने दिया और वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यहां पे लिखा है, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर यानी सुबह सुबह उस पर लकड़ी डालकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। और फिर आगे कहता है 13 वचन में 30 में, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वे कभी ना बुझने पाए। प्रभु की पवित्र आत्मा ने जब प्रेयर मीटिंग चल रही थी उस समय इस भेद को खोलकर मेरे सामने रखा। अब बताना चाहता हूं कि इस लेवी व्यवस्था का 6 और 12 वचन को किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने खोल के बताया। कहता है कि और वेदी पर आग नहीं जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। ये वेदी है। टैबरनेकल का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे टैबरनेकल के 3 भाग थे। एक भारी भाग था, एक अंदर का भाग था और एक महापवित्र स्थान था। बस शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। और जो महापवित्र इनर था, जो पर्दे के पीछे था, जहां पर केवल याजक, महायाजक साल में एक बार जाता था और कोई नहीं जाता था। आप जानते हैं हमारा इनर पार्ट हमारा हार्ट है, यहां पर कोई नहीं जा सकता। केवल जब तकलीफ होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं हार्ट को खोल करके करते, वही जा सकते हैं। प्रिय भैया, इससे पहले कि वो नौबत आए, क्यों ना हम ये हार्ट अपने यीशु को दे दें। मैंने दिया, मेरे हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन धन्यवाद देता हूं आज मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक हो गया है। यह मेरा विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपको ऐसा है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता जब डॉक्टर कहे कि आपको ये तकलीफ है, ठीक है धन्यवाद, लेकिन मेरे यीशु ने नहीं कहा, लेकिन जो डॉक्टर ने कहा है चलो उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। और जब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये लिखा है कि वेदी पर, इस हार्ट पर, हमारे जो इनर पार्ट है, बहुत सीरियस पार्ट है, जब ये रुकता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहता है इस पर निरंतर आग यानी प्रार्थना की आग जलती रहे, प्रार्थना कभी ना रुकने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अपने यीशु को धन्यवाद देता हूं कि मैं उठते बैठते सोते जागते प्रभु यीशु की महिमा के साथ साथ प्रार्थना करता रहता हूं। लोगों को ढूंढता रहता हूं किस किस के लिए प्रार्थना करना है। तो यहां लिखा है आग बुझने न पाए, और याजक भोर भोर यानी सुबह सुबह, मतलब सुबह की प्रार्थना। एक सुंदर गीत याद आ रहा है, सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है, चिड़िए भी शुक्रगुजारी के गीत गा रही है। सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है, सुबह शाम तेरा नाम दिल को भाता है, और नहीं कोई लब पे मेरे बस यीशु नाम आता है, सुबह शाम तेरा नाम। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो? क्या सुबह से शाम तक, जब प्रभु यीशु ने हमें 24 घंटे दिए जिसमें कि 2 घंटे 40 मिनट हमें प्रार्थना के होते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं? मैं प्रभु के सेवकों से बोल रहा हूं, हमें समय निकालना है। लिखा है सुबह सुबह की प्रार्थना, यानी भोर भोर को, है ना, बुझने न पाए, सुबह की प्रार्थना। उस पर लकड़ियां डाला करे। लकड़ी मीन्स ये वचन आग लगा देती है। आपको पता है इस वचन में कई आग का वर्णन है। परमेश्वर का वचन आग है। आप इब्रानियों 12:29 पढ़िए, हमारा परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है। कहता है लकड़ियां डाला करे,
इससे डालेंगे तो उसमें आग जलेगी। और कहता है फिर लकड़ियां ने वचन जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। होम बलि के टुकड़ों को यानी हमारी जो प्रार्थना की विषय है, जो आप प्रार्थना के विषय लेके आते हैं, उनको प्रभु के अनुग्रह की वेदी के पास रख दीजिए, उस वाचा पर रख दीजिए। आप इब्रानियों 4:16 पढ़ेंगे, वहां लिखा है अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। आगे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करें। चर्बी को जलाया करें। आप जानते हैं चर्बी क्या होती है? यहां लिखा है हमें अपनी सुस्ती को, हमें अपनी लापरवाही को, हमें अपनी बुराई करने वाली आदत को, जलन, बैर भाव, घमंड और इन सारी बातों को जो हमें पाप में डालती है, उन सभी को जलाना है। किससे? इस वचन की आग से। वो प्रभु जो भस्म करने वाले आगे का है, प्रभु यीशु तू भस्म करने वाली आगे, प्रभु यीशु मेरे अंदर से जला के भस्म कर दे। क्योंकि जिनको बहुत चर्बी हो जाती है ना, उनको नींद बहुत आती है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे इस वचन का यह खुलासा पवित्र आत्मा ने किया है, हमें इनको जलाना है। और 13 वचन में लिखा है वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वे कभी ना बुझने पाए। मतलब क्या? जो प्रभु की पवित्र आत्मा लिखा है, कभी ना रुकने वाली लगातार हमारी प्रार्थनाएं, जैसे हमारा हृदय, हमारी सांस चलती रहती है, इसी प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं लगातार चलती रहे। एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं। संसार में 7 लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ल किसी न किसी से मिलती है। मैं जब भी बस में जाता हूं, कहीं जाता हूं, तो अगर कोई मुझे ऐसा भाई या बहन दिखता है जिसकी शक्ल किसी से मिल रही है, तो परमेश्वर याद दिलाता है कि उस भाई या बहन को याद कर। हो सकता है दुख तकलीफ में हो, और मैं प्रार्थना करता हूं उसी समय। कीजिए, करके देखिए आप। और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में प्रार्थना की आग लग जाएगी। अंत में एक वचन और पढ़ करके आपको मैं ये उत्साहित करना चाहूंगा, जो मेरा फेवरेट वचन है, जिसके द्वारा मैं जब किसी से कहता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो प्रार्थना करता हूं। आपके लिए भी है। या तो आप कभी किसी से मत बोलो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और अगर नहीं करते तो ये वचन क्या कहता है, ये आपके लिए है। हाँ, आप ये कह सकते हैं भाई देखो मेरे पास इतना समय नहीं होता, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं करता, वचन नहीं देता। हाँ, जब कभी मेरे को समय मिलेगा मैं आपके लिए प्रार्थना करा करूंगा या प्रार्थना करूंगी। और जब ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन किसी से प्रॉमिस मत कीजिए। मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास इतने रजिस्टर हैं जिनमें प्रार्थनाओं के नाम लिखे हैं। बस क्या करूं, उन पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु हर एक का नाम जानता है जो उसमें लिखे हुए हैं। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं, जो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, मेरी प्रार्थना का एक अंग बन चुका है, जो मुझे याद दिलाता है। पहला शमूएल 12 उसका 22 और 23 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तुझे अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। प्रभु परमेश्वर यीशु ने अपनी इच्छा से मुझे अपना बेटा बनाया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा बन गया, तो मुझे भी मेरे बाप के समान प्रार्थना करने वाला बनना है। देखिए, प्रार्थना करना बहुत आसान है, लेकिन वो मैं अक्सर कहता हूं, जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप सोचिए वो बीमार नहीं है, मैं बीमार हूं। मैंने कई तरह की बीमारियां उठाई है, बहुत एक्सीडेंट हुए, तो मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। तो मैं उसी बोझ के साथ, आंसुओं के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्या लिखा है, जो आगे का वचन है, कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से तुझे अपना बेटा या बेटी बनाए, इसलिए, ये मैंने लिखा, इसलिए फिर ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ करके, सुन रहे हैं आप, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरूं। बहुत बड़ी बात लिखी है,
इसलिए कभी किसी को प्रॉमिस मत कीजिए। मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं हमारा प्रेयर टावर है। प्रभु जानता है वो कितनी प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, तो आपसे जो प्रार्थना कैसे करेंगे। इसलिए अपने आप को इतने काम में मत बढ़ाइए कि आपकी प्रार्थना की आग जो है बुझ जाए। तो आगे कहता है, फिर ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने का छोड़ करके यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें एक अच्छा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना करो कि तुम लोग अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु यीशु ने कितने बड़े काम किए हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आप कभी भी किसी को प्रतिज्ञा मत कीजिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं बहुत प्रार्थना करता है, ऐसा मत कीजिए। कहना कि मैं करूंगा आपके लिए जब भी मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अलग अलग सेवा के हैं। हम जानते हैं कि प्रिय भाई बहनों, हम ऐसे संसार में रहने से रोज हमारे जीवन से कोई ना कोई पाप होता है, गलतियां होती हैं। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो अय्यूब की पुस्तक उसके 11:6 में लिखा है, इसलिए जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। ये सोपर अय्यूब से कहता है। आप पढ़िए अय्यूब की पुस्तक में, इंग्लिश में इस प्रकार से, नो दिस गॉड हैज गिवन, नो दिस गॉड हैज इवन फॉरगॉटन सम ऑफ योर सिन। परमेश्वर तुम्हारे बहुत से पापों को भूल जाता है। इसलिए हम धन्य लोग हैं कि इन अवर डे टू डे लाइफ एवरी डे वी आर डिसोबेइंग अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते। तो प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। इसलिए आज का विषय है आवर प्रेयर, हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। तो आपकी बता दिया मैंने कि हमें अपनी चर्बी को, अपने सुस्ती को, अपनी लापरवाही को, बुराई करने की आदत को, जितनी भी हमारे जीवन का, उनको वेदी पर, प्रार्थना की वेदी पर ला करके जलाना है और प्रभु से कहना है, प्रभु यीशु तेरी आग मेरे पर उतार दे, ये सारे पाप की आदतें मेरे से अंदर बुझ जाए, चली जाए। मुझे पूरा विश्वास है जो भी इन वचनों का पवित्र आत्मा ने खुलासा किया है, इस पर आप विचार करेंगे और रोज आप पश्चाताप कीजिए। पौलुस कितना महान सेवक, वो पहला कुरिन्थियों 15:31 में कहता है मैं रोज मरता हूं पाप के लिए। इतना महान सेवक। पहला तीमुथियुस 1:15 में कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, कर न सीखो प्यार, दीन बनो दुनिया में ऐसे जैसा यीशु महान। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रार्थना करना सिखा। हमें प्रार्थना करना नहीं आता। यीशु हमें तेरे वचन को समझने की आत्मा दे। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु यीशु, इन दिनों दुनिया में बहुत पाप फैल रहा है, लोगों में सुस्ती आ गई है। ओ यीशु मसीह हमारी सहायता कर कि हम अपनी प्रार्थना को समझ सके कि क्या हमें प्रार्थना करना आता है। यीशु टीच अस टू प्रे, हाउ टू प्रे। पवित्र आत्मा, तू हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है रोमियो 8:26 में, हमें नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे साथ मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमारे तमाम बहन भाइयों के जीवन में प्रार्थना की आग लगा दे, प्रार्थना की आग लगा दे। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना की आग लगाते, जैसे पेंतुकुस्त दिन आग लगी और चेलों के सर पे आके ठहर गई। धन्यवाद, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बढ़ता जाए
और आप घटते जाएं और आपके जीवन की बेते पर निरंतर प्रार्थना की आग जलती रहे। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे।